यहाँ पर कोई नाली नहीं है, कोई निकासी नहीं है, यहाँ के सीवर तक टूटे पड़े हैं। प्रशासन से गुहार है थोड़ा सा सड़क का कुछ काम करें, यहाँ पर लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है। गंद बाहर आया हुआ है जिसके कारण हमें इतनी परेशानी होती है जिसकी हद नहीं है। अब हमारा 3 गली क्रॉस करता है और हमें यहाँ से लेके वहाँ तक सारी सफाई करनी पड़ती है। पार्षद मैडम ने बिल्कुल भी यहाँ वार्ड में काम नहीं किया, लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ बच्चों तक को इतना परेशान कर दिया है, वो स्कूल से आने जाने में भी गंदे पानी से नहीं। भाई दोबारा वोट मांगने आएंगे, किस बेसिस पे वोट मांगने आएंगे? पहले तो जनता ये पूछेगी आपने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या काम किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। जैसे कि आपको पता है, वॉइस ऑफ पानीपत की टीम हर वार्ड में जाके सर्वे कर रही है। तो आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 3 में, जिसकी मौजूदा पार्षद अंजलि शर्मा। आइए कॉलोनी वासियों से पूछते हैं आखिर वार्ड में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तस्वीरें वार्ड 3 की 2 कॉलोनियों की है, विकास नगर और प्रीत विहार कॉलोनी की, जहां की पार्षद अंजलि शर्मा हैं। पार्षद अंजलि शर्मा वार्डों में काम करवाने को लेकर निगम बैठक में आवाज उठाती हैं। यहां तक कि काम ना करवाए जाने पर धरना देने की भी बात करती हैं। लेकिन काम पूरी तरह से क्यों नहीं होता, ये तो वो या तो खुद बता सकती हैं या नगर निगम के अधिकारी। हालांकि बात अगर वार्ड 3 की करें तो कई लोग कह रहे हैं कि काम हुए हैं, तो कई कह रहे हैं कि आधे अधूरे काम हुए हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कॉलोनी की समस्या से पार्षद को अवगत करवाया है। उन्होंने कहा भी था कि काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का पता नहीं। प्रॉब्लम क्या जी है? सफाई गंद निकाल के चले जाते हैं, दुकानदारी 8-8 10 दिन में गंद नहीं उठा पा रहे, बोल बोल के थक गए, कोई सुनवाई नहीं होती। सरकारी कामों का यही, बंदे आते हैं सुन के चले जाते हैं, कोई सुनवाई। ये नाला इन्होंने पाड़ा था अभी कम 1 हफ्ता हो गया, आधा गंद उठाया, आधा उठा के चले गए, आधा छोड़ के चले गए। और क्या ये सफाई देखना, इधर देखो ये सारा बुरा हाल हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। भाई कुछ नहीं होया इत्थे, ना कूड़े वाले आंदे ने, ना नालियां साफ करने वाले आंदे ने, और ना ही कोई कूड़ा चुका ना आंदा। अपने आप नालियां साफ करो, अपने आप कूड़ा चुको, अपने आप सफाइयाँ करो। इस सड़क को पूरा का पूरा नज़रअंदाज किया हुआ है। आप देख सकते हो पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। आप एक बार पीछे की तरफ भी देख लो, यहाँ पर कोई नाली नहीं है, कोई निकासी नहीं है, यहाँ के सीवर तक टूटे पड़े हैं। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, वो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पे आते हैं, सीवर के अंदर पाइप डालते हैं, पानी खींच लेते हैं, मगर कुछ दिनों के अंदर फिर से वही हाल चाल हो जाता है। यहाँ पर सड़क में कोई लाइट भी नहीं लगी पड़ी। 3 दिन पहले यहाँ पे खड़ी गाड़ी के अंदर आग लगा के पूरा का पूरा आपको ऊपर धुआं दिख सकता है। एक पार्टी का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो प्रशासन से गुहार है थोड़ा सा सड़क का कुछ काम करें, यहाँ पर लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है, आने जाने में दिक्कत आ रही है। ना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो नालियों की दिक्कत है, एक ये क्या नाम है गली नहीं है बन रही, इसमें पानी खड़ा हो जाता है, बच्चे आने जाने में दिक्कत होती है। सर सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ जी, सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मचारी आते हैं। तो एमसी कितनी बार आए आपके बीच? एमसी आता है 4-5 बार आया। हाँ, उसको कहा था एमसी को बना दे, वो कैसे बनवा दो। हाँ, जो हो गया ये थोड़ी नालियों की दिक्कत है, जरा ये नाली को इंटे लगवा के सही करवा दो बस। ये बस अभी है, अभी ना गली तो ठीक बना गए हैं, गली की तो कुछ। हमारी जो गली है बहुत गंदी है, पानी इकट्ठा होता है। आप दिखाइए कैमरे की तरफ, बाहर की नालियों की तरफ देखिए, कितना गंद बाहर आया हुआ है जिसके कारण हमें इतनी परेशानी होती है जिसकी हद नहीं है। अब हमारा 3 गली क्रॉस करता है और हमें यहाँ से लेके वहाँ तक सारी सफाई करनी पड़ती है। ऐसा क्यों? यही है कि हमारी गली बनवा दी जाए। तो ये बात आपने एमसी को बोली है? कई बार आए हैं तो वो लिख कर भी ले गए हैं कि गली बनेगी, तो वो कब बनेगी ये नहीं पता। सफाई कर्मचारी आते हैं? सफाई कर्मचारी भी अपनी मर्जी से आते हैं, फ़ोन करते हैं तो वो आ जाते हैं, तो नहीं आते अपने आप। कोई मतलब ये नहीं है कि परमानेंट आते हैं, पहले परमानेंट आते थे, डेली आते थे, और अब तो आना भी बंद कर दिया। फ़ोन किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमारे यहाँ नालियाँ बहुत गंदी रहती है और महीना महीना कोई सफाई करने वाला नहीं आता, और सारी सड़क भी टूटी हुई है, पुली टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई हैं, बड़ी दिक्कत होती है सबको। तो ये बात आपने एमसी को नहीं कही? एमसी को बोला है, उस दिन भेज देते हैं, फिर महीना फिर नहीं आते। मेन बात ये है कि नालियाँ और गली सारी टूटी पड़ी है। ये बस सफाई के लिए पहले कहा है, नालियों की सफाई के लिए बोला है, और सड़क बनाने का वाले को कहा है, कहते हैं बनाएंगे, किसी ने फिर ध्यान नहीं दिया।
वैसे इस कॉलोनी में समस्या ये है कि गली जगह जगह से टूटी हुई है, गंदगी यहाँ पर है, साफ सफाई नहीं है, नालियां अटी हुई हैं। लोग क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी सुनते हैं। हमने 5 साल से ही लगातार इसकी कंप्लेन जारी है, आपके माध्यम से भी और जनता के माध्यम से भी और विपक्षियों के माध्यम से भी, लेकिन ये गली आज तक नहीं बनी और यहाँ पर पानी 12 महीने 24 घंटे भरा ही रहता है। ये नालियों की दुर्दशा आपने देखी है, नालियाँ किस तरह से बनी हुई है कि सारा पानी बाहर आ रहा है। यहाँ लोगों को मतलब कि सफाई कर्मचारियों को बोलो, फोन करो, तब वो कूड़ा उठाने आते हैं, तब वो नाली की सफाई करने आते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आता है। तो ये सामने स्कूल है, देख रहे हो आप, जैसे जिस तरह से सामने स्कूल है और यहाँ से बच्चे किस तरह से पानी में से जाते हैं और यहाँ लड़कियाँ छोटी भी बड़ी भी, वो बेचारी इतना पानी भर जाता है कि उनकी यूनिफॉर्म गंदी ना हो जाए। लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ बच्चों तक को इतना परेशान कर दिया है, वो स्कूल से आने जाने में भी गंदे पानी से निकल रहे हैं। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि काम हुए हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं काम नहीं हुए। तो वहीं जिस तरह से पार्षद अंजलि शर्मा धरना देने की बात कहती हैं, तो लगता है कि वो चाहती हैं कि उनके वार्ड में काम हो, लोग सुखी रहें, कोई समस्या ना हो। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई धरना नहीं दिया है, तो ऐसे में विकास कार्य कैसे होगा? तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो आखिरकार आपने कॉलोनी वासियों से सुन ही लिया होगा कि कॉलोनी में क्या क्या समस्या है। उनका कहना है कि पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है। जहां एक तरफ पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने का, अब देखना यह है कि पार्षद इस समस्या पे कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। तो अपील आपसे ये रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में अगली वीडियो के साथ।